नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव में हुए CSP संचालन लूटकांड मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। अपन पाठशाला की छात्राओं ने पैड बैंक बनाकर जरूरतमंद महिलाओं के बीच करती हैं वितरण। और अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ के सदस्यों ने समाहरणालय में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव में CSP संचालक से लूट का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव में CSP में 17 मई को हुए लूट मामले का 5वां दिन है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण SP विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 5 दिन पहले कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव में CSP संचालक से 15,000 रुपए लूट लिए थे। इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर कथैया, बरूराज और मोतीपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इन तीनों थाना क्षेत्र में CSP संचालकों को निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस जांच के दौरान काटी थाना क्षेत्र से सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। सचिन से पूछताछ के बाद अभिषेक कुमार और एक नाबालिग मुन्ना कुमार को काटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के पास से एक कट्टा, कई गोलियां बरामद की गई। साथ ही लूट की रकम में से 2,500 रुपए भी बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसी ग्रुप के द्वारा सिवाई पट्टी में भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार युवकों के गिरोह के द्वारा काटी में कई मामले पूर्व से दर्ज हैं। 17/5/25 को ठिकाहा मलंगा चौक, जो कि कथैया थाना अंतर्गत है, वहां पर वसुधा केंद्र से 15,000 रुपये की लूट हुई थी। और उस लूट के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में और सुचित्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार ही हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे। और कथैया थानाध्यक्ष, इसके अलावा बरूराज थानाध्यक्ष और मोतीपुर थानाध्यक्ष, सारे लोग लगे हुए थे। 2 जगह और भी हो गया था घटना, और इसमें काफ़ी हम लोग परेशान थे। इसके बाद से कल गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक सचिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, पेशर शांतनु कुमार, और अभिषेक कुमार पेशर राजकिशोर प्रसाद, और तीसरा मुन्ना कुमार, जो कि विधि विरुद्ध बालक है लेकिन उसकी भी इस घटना में संलिप्तता है, पेशर राजेंद्र प्रसाद। तीनों कांटी कोठिया के रहने वाले हैं, जो कि थाना कांटी है। और इनका, सचिन का आपराधिक इतिहास है, 3 आपराधिक इतिहास है कांटी थाने में ही। अभिषेक का भी एक आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले सचिन को गिरफ्तार किया गया, जो कि इसमें मास्टरमाइंड था, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ और देसी ये। इसके बाद से अभिषेक के पास से एक जिंदा गोली 315 बोर का, और मुन्ना कुमार जो विधि विरुद्ध बालक है, इसके पास से भी एक 315 बोर का एक जिंदा गोली। इसके अलावा 2,500 रुपये की भी बरामदगी हुई है। लूट का 2,500 रुपये भी बरामद किया गया है। और इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। वहाँ पर CCTV कैमरा था, जिससे कि हम लोगों ने CCTV कैमरा का पीछा करते हुए जहाँ जहाँ भी उसकी गाड़ी जा रही थी, बाद में इन लोगों का बिल्कुल, मतलब कि जो पहले इन्होंने अपना चेहरा छुपाए हुए था, वो चेहरा खुल करके सामने आ गया। और उसी के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर DU टीम और कथैया थानाध्यक्ष के परिश्रम के बाद से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इनको रखेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी इन लोगों ने CSP वगैरह को टारगेट किया था इस तरह की? नहीं, इन्होंने एक सिवाई पट्टी में भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, तो इनकी उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और इन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है, तो वहाँ भी अनुसंधान में इनको हम लोग ला रहे हैं। क्या बरामद हुआ सर? हाँ, ये 2,500 रुपये बरामद हुआ है।
ये नगद पैसा जो कि लूट का है, मात्र 15,000 रुपये की लूट हुई थी वहाँ से। बसुधा केंद्र में छोटी सी ही राशि रहती है, उस 15,000 रुपये में से 2,500 रुपये की बरामदगी हुई है। सर, जिस प्रकार से छोटे बच्चे हैं उसमें क्या लग रहा है कि पैसे का लालच देकर उससे कराया गया या पहले से ये अभ्यस्त है क्या? नहीं, एक टीम जो नई टीम बनी है, जिसमें कि आप लोग पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये लोग स्टूडियो में जो घटना किया था, जैतपुर के स्टूडियो में, या फिर बिरहिमा में किया था, बरुराज बिरहिमा में, तो ये लोग एक नई टीम का गठन इन्होंने किया है। और ज़्यादातर बच्चे पैसे के लालच में नशा करने के लिए ये लोग जहाँ तहाँ लूट कर रहे हैं, और इस लूटे हुए पैसे से ये लोग, जैसे इन्होंने स्वीकार किया कि 15,000 रुपये में से हम लोगों ने पूछा कि बाकी पैसे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि नशा में ख़त्म कर लिए। अपन पाठशाला की छात्राओं ने पैड बैंक खोलकर जरूरतमंद महिलाओं के बीच वितरण कर दी है। जहां आमतौर पर चर्चा वोट बैंक और फूड बैंक की होती है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में इन सब से अलग एक अनोखी पहल चर्चा में है, सैनिटरी पैड बैंक। यह पहल किसी संस्था या सरकार ने नहीं, बल्कि उन बेटियों ने शुरू की है जो शमशान घाट जैसे उपेक्षित इलाके में रहती हैं, जिनके लिए कभी शिक्षा और स्वच्छता एक दूर का सपना था। आज भी न केवल पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि अपने इलाके की महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए भी एक सशक्त अभियान चला रही हैं। इन बेटियों ने मुक्तिधाम पाठशाला के माध्यम से एक सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की, जिसमें पैड इकट्ठा किए जाते हैं और फिर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। यह बैंक महिलाओं को न केवल कई बीमारियों से बचा रहा है, बल्कि महामारी को लेकर समाज में फैले कुंठा और झिझक को भी तोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रेरणादायक प्रयास के पीछे सुमित कुमार का अहम योगदान है, जो मुक्तिधाम पाठशाला चला रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में इन बेटियों ने यह पैड बैंक शुरू किया। अब जिज्ञासा कल्याण संगठन समेत कई अन्य सामाजिक संगठन भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, ताकि इसे बड़े स्तर पर फैलाया जा सके। इन बच्चियों के लिए कभी सैनिटरी पैड एक अनजानी चीज थी, लेकिन आज वे न सिर्फ खुद का इसका इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। यह सिर्फ एक पैड बैंक नहीं, बल्कि स्वाभिमान, जागरूकता और बदलाव की शुरुआत है, जो शमशान घाट की राख से उठकर उम्मीद की लौ बन चुकी है। यह कहानी बताती है कि अगर हौसले की बुलंद हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। मुक्तिधाम की इन बेटियों ने यह साबित कर दिखाया है। पैड बैंक है जो एक डॉक्टर दीदी आई थी, आयशा निषाद, उनके द्वारा कहा गया था, तो उन लोग हमें बताएं कि कुछ इसके बारे में, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको इसमें कैसे ऐसे करना है। तो उन्होंने बताया, तो हम लोग एक पैड बैंक की स्थापना किए जो यहाँ रहते हैं। इसमें लगभग 21 बच्चे हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग यहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग इसका अपने आसपास में भी इसका वितरण करते हैं और लोगों को बताते हैं कि समय कैसे सुरक्षा करनी चाहिए और किस तरह रहनी चाहिए कि वो। तो इसमें 21 बच्चे, लगभग 21 बच्चों की टीम। तो मेरा नाम माही कुमारी हुआ। पूरा मिलाने के बच्चे हैं, कम जागरूक करते हैं, तो आपको क्या अभियान चलाएगा? इसमें हम लोग पैड बैंक की स्थापना की है। जैसे बुक बैंक होता है, कलम बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, उसी तरह अपने हमारे यहाँ, क्योंकि लड़कियां की संख्या अधिक है और सभी बड़े हो गए हैं, तो इन लोगों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित इनका विकास हो, इसलिए यह सब दैनिक है और उपयोग का वस्तुएं हैं। इसलिए हम लोग एक पैड बैंक की स्थापना की है, ताकि इन लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए और इसकी उपयोग करें और अपने बगल में समाज के लोगों के बीच में जागरूकता करें। इसको क्या किस तरीके से मतलब बैंक में पैड जमा किया जाता है? इसमें हम मतलब जैसे बच्चे, इसका एक बैंक बना हुआ है, सबका सूची तैयार होता है, जिसमें 21 लोग अभी इनरोल्ड हैं। इसमें क्या है कि जिनको जब जरूरत होता है उस हिसाब से अपना मांगते हैं। जैसे खत्म होने वाला, तो इसकी मतलब संचालिका 3 बच्चे हैं जो बताती हैं कि सर खत्म होने वाला है, तो महीने में एक दिन हम लोग इसका प्रशिक्षण रखते हैं। तो जो महिलाएं आती है वो लेकर आती हैं इन लोगों के लिए, और इसको स्टोर कर दिया जाता है। आपस में जब जिसको जरूरत होता है लेते हैं और जिसको देना होता है ये देते हैं। इनका पूरी संरक्षण और इसकी देखरेख यही लोग करती है, बच्चे लोग नहीं करते हैं। बट सावित्री पूजा को लेकर महिलाएं तिथि को लेकर कंफ्यूज थी, जिसको लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने पूरी जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट।
वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक खास व्रत है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की कथा सुनती हैं, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। इस साल वट सावित्री व्रत की डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आइए इसी सही डेट जानते हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। वहीं प्रधान पुजारी ने बताया कि वट सावित्री का महत्व प्रकाश डालते हुए बताया कि ज्येष्ठ माह के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के व्रत के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से ही जाना जाता है। उस दिन बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी वट सावित्री की पूजा करने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में लगभग 300 साल पुराना वट वृक्ष है, जो एक आस्था का केंद्र है। वट सावित्री के पर्व को लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 26 को मनाया गया है, 27 को, क्या कुछ सही तारीख है और क्या कुछ तरीका है? क्योंकि वट सावित्री 26 को ही बनेगा। दिन के बाद 10 बजे के बाद अमावस्या तिथि भी आ जाती है, तो श्राद्ध की अमावस्या भी उसी दिन होगी और शनि अमावस्या भी लोग उसी दिन मनाते हैं लोग। वट वृक्ष की पूजा उस दिन वट सावित्री दिन की जाती है। माता सावित्री के जो सावित्री जो है, उनको वट वृक्ष के नीचे उनके पति का प्राण त्याग हुआ था और हर के ले जा रहे थे, तो यमराज के पीछे फिर चली और तो उसी पर एक लंबी सी कहानी है और उसी के हिसाब से वट वृक्ष के नीचे ही लोग पूजा करते हैं और उसको धागा से बंधन भी करते, कच्चे धागे सूते से पूरे बरगद को फिर लपेटा जाता है। उस दिन में पंखा झलना, चना चढ़ाना, फल चढ़ाना, ठेकुआ चढ़ाना, कुछ लोग गुड्डा गुड्डी भी चढ़ाते हैं, माने पति पत्नी के रूप में उनको अर्पित करते हैं ताकि हमारा सुहाग जीवित रहे, उसी तरह से अमर रहे। इसलिए लोग वट सावित्री पूजा करती है। बहुत आदमी पूजा करके खाना खा लेती हैं, कुछ आदमी दिन भर उपवास भी रहती हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी काफी धूमधाम से वट सावित्री यहाँ शहर में सबसे भीड़ होती तो बाबा गरीबनाथ मंदिर में होती है। 1.2 का जो जाता है, एक तो वट वृक्ष बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पुराना वट वृक्ष, और दूसरा जब बाबा गरीबनाथ का भी दर्शन हो जाता है, उनका भी पूजा हो जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मंदिर की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है? वो गार्ड वगैरह की सारा व्यवस्था रहती है और ऊपर और नीचे छत के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर भी बरगद का पेड़ का यहाँ से लेकर छत से ऊपर भी निकला हुआ, तो वहाँ भी लोग भीड़ नीचे हो जाते, ऊपर जाके लोग पूजा कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में शशांक ऑटो ने महिंद्रा ट्रेओ का लिमिटेड न्यू एडिशन धूमधाम से लॉन्च किया। मंगलवार को चांदनी चौक स्थित शशांक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में महिंद्रा ट्रेओ का लिमिटेड एडिशन अपने शोरूम में लॉन्च किया है। यह नया संस्करण इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेगमेंट में महिंद्रा की उपस्थिति को और मजबूत करता है। महिंद्रा ट्रेओ, जो कि एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, अब एक मजबूत मेटल बॉडी के साथ उपलब्ध है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार इस नए संस्करण 5 वर्ष या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, जिससे ग्राहकों को दीर्घकालिक भरोसा मिलता है। साथ ही पहली बार किसी 3 व्हीलर में कैमरा और डिस्प्ले दिया गया है। आपको बता दें कि शशांक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2012 में महिंद्रा का अधिकृत डीलर है, मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक पर स्थित है। वहीं मुख्य अतिथि ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के इलियास इल्लू का कहना है कि महिंद्रा ट्रेओ का यह नया संस्करण पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है। इसकी मजबूत मेटल बॉडी और विस्तारित वारंटी इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। ग्राहक इस नए मॉडल की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए शशांक ऑटोमोबाइल में मोबाइल के शोरूम में संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए ग्राहक शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। महिंद्रा के ट्रियो न्यू एडिशन का लॉन्चिंग हमारे चांदनी चौक के ब्रांच में किया। जो ये व्हीकल हम लोग के पास आई, उसके बाद हम लोगों ने इसको देखने के बाद ये जज किया, या ड्राइवर के व्यू से या मार्केट के व्यू से धमाल मचाएंगे हम लोग इस गाड़ी के साथ। बोल्ड लुक है, रिवर्स कैमरा की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस व्हीकल में, प्लस कस्टमर को ध्यान रखते हुए इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी हम लोग पहले से भी चला रहे थे, इस गाड़ी पे भी एप्लीकेबल है। लगभग 22 लाख के आसपास का हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे दमदार इसमें फीचर्स हम लोगों ने बैक कैमरा किया है, खास करके 3 व्हीलर में बैक कैमरा होना ड्राइवर के लिए बहुत सुविधा की बात होती है। बैक करने में या कहीं पे टर्न करने में उनको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से कैमरा में देख के अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं। वो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी ग्राहक पहले से हमारे महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार इस गाड़ी को आके देखें, जो हमारे चांदनी चौक ब्रांच पे अभी हम लोगों ने लॉन्चिंग करके डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पे हम लोग इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें महिंद्रा फिनांस, चोलामंडलम, बहुत सारे फिनांस है जो हम लोग का सहायता करेंगे आपके घर तक गाड़ी पहुँचाने। क्या कीमत है गाड़ी का? अप्रॉक्स 3.5 लाख से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसमें, और फिर धीरे धीरे एसेसरीज का भी बहुत सारा मटेरियल अभी आने वाले हैं। जैसे ऐसे आएंगे उस हिसाब से हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने संगठन की तरफ से महिंद्रा शशांक जो यहाँ उनकी टीम है, जो उनके जनरल मैनेजर, उनको धन्यवाद देंगे कि वो जो आज महिंद्रा शशांक चांदनी चौक पर महिंद्रा ट्रियो गाड़ी का जो है उद्घाटन किए, उसके लिए हम बधाई उनको देते हैं। और ये जो गाड़ी में खासियत है, ये हमारे चालक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कंपनी ने जो बैक कैमरा का जो सिस्टम बनाया है, बहुत सारे चालक जो है बैक करने में गाड़ी से हट करके देख करके बैक कर देते, और इसमें ड्राइवर के सामने कैमरा लगा देने का काम किए हैं महिंद्रा ने, जो बहुत ही फ़ायदेमंद का चीज़ है। बहुत सीट आरामदायक है, गाड़ी भी लग्जरी बनाई गई है, जिसको लेकर के हम अपने संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से भी शशांक ऑटोमोबाइल्स को धन्यवाद देंगे और शुभकामनाएँ देंगे। और सभी अपने चालक और ग्राहक जो भी बंधु हैं जो गाड़ी लेने चाहेंगे, एक बार ज़रूर आकर के देखेंगे, गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानेंगे, जो सभी गाड़ियों से हट करके ये गाड़ी महिंद्रा ने लॉन्च किया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। सिपाहपुर बखरी स्थित राधाहरी मोटर्स में ट्रियो लिमिटेड एडिशन को भव्य लॉन्च किया गया। राधाहरी मोटर्स द्वारा महिंद्रा मोटर्स की एक सहायक कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड देश की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑटो के 1 लाख की बिक्री होने पर ट्रियो लिमिटेड एडिशन को आज राधाहरी मोटर्स में भव्य लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के दौरान सैकड़ों लोग इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। साथ ही आधा दर्जन ग्राहकों ने एडवांस बुकिंग भी किया। मौके पर विजय श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रियो लिमिटेड एडिशन में कई आकर्षक फीचर के साथ लॉन्च किया है, जैसे लिमिटेड एडिशन ट्रियो प्लस में 7 प्रीमियम महिंद्रा एक्सेसरीज फिट की गई है। रिवर्स व्यू कैमरा, किट, सीट कवर सेट, फ्लोर मैट सेट, ड्यूल USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल फोन होल्डर आदि आकर्षक फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। साथ ही इस गाड़ी को एक बार चार्ज करने पर वाहन मालिक 150 किलोमीटर चला सकते हैं। राधाहरी मोटर्स में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। मात्र 1,01,000 रुपये देकर नई नवेली ट्रियो अपने घर ले जा सकते हैं। ग्राहक इस नए मॉडल की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए राधाहरी मोटर्स सिपाहपुर बखरी के शोरूम में संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग एक नया एडिशन महिंद्रा का ट्रियो जो मेटल बॉडी में है, उसका न्यू एडिशन हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये न्यू एडिशन एक्चुअली में है क्या कि हम लोग महिंद्रा ट्रियो एसेंबली लगभग 1 लाख गाड़ियां हम लोग बेच चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में महिंद्रा ने क्या किया, न्यू एडिशन करके कुछ लॉन्च किया है, कुछ चेंजिंग करके। इसमें कुछ मेजर चेंजिंग हम लोगों ने किए हैं मार्केट को देखते हुए, ड्राइवर के सहूलियत को देखते हुए। जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में ऑटो स्टैंड में देखते होंगे कि गाड़ी रिवर्स करने के टाइम में बहुत सारा पीछे लोग नहीं देख पाते हैं ड्राइवर की हमारे पीछे में क्या है, और ठोकर लग जाती है, बॉडी टूट जाता है। उस कंडीशन में इस न्यू एडिशन में हम लोगों ने रियर कैमरा विथ LED, मतलब आगे डैशबोर्ड पे एक LED है और पीछे कैमरा लगा हुआ है।
तो जैसे ही ड्राइवर रिवर्स करेंगे, बैक करेंगे, तो पीछे का पूरा सीन उनको आगे अपने डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जिसके कारण से मतलब जिसकी वजह से उन्हें पीछे किसी भी नुकसान की गुंजाइश नहीं होती है। साथ साथ इस गाड़ी में अट्रैक्टिव ये सीट कवर भी लगा हुआ महिंद्रा के लोगों के साथ, फुट मैट भी है पूरे गाड़ी में, गाड़ी के जो पैर रखते हैं उसमें सारा मैट के साथ दिया हुआ है। चार्जिंग बोर्ड डाला हुआ है जहां पे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल होल्डर डाला हुआ है। पैसा रखने के लिए ड्राइवर को सहूलियत हो तो स्टीयरिंग के नीचे हम लोगों ने एक पाउच डाला है जिसमें वो पैसा वगैरह डाल सकते हैं, वाटर बोतल डाला है। और ये सब खूबियों के साथ हम लोगों ने इस एडिशन को लॉन्च किया है। ये गाड़ी नो डाउट जब 1 लाख ग्राहक संतुष्ट होने के बाद इस एडिशन को हम लोग लॉन्च किए, तो ये एडिशन भी जो है अभी हमारे कस्टमर जो है सो हाथों हाथ इसको लेने के लिए उत्सुक है। पेट्रोल गाड़ी होगी या सीएनजी? नहीं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो एक बार चार्ज करने पे लगभग 150 किलोमीटर का माइलेज देता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। राधाहरी से परचेज करने पे क्या कुछ छूट वगैरह मिलेगी? राधाहरी से परचेज करने पे इस गाड़ी के लिए हम लोगों ने फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। कस्टमर मिनिमम डाउन पेमेंट देकर भी जो ड्राइवर प्रोफाइल के कस्टमर है वो ऑनर बनना चाहते हैं तो मिनिमम हम लोग कहते हैं कि 11,000 रुपया आप लेके आए और ये ट्रियो न्यू एडिशन गाड़ी घर ले जाएं आसान किस्तों में। किस्त भी इतना रहेगा कि जितना भी आप डीजल या सीएनजी की गाड़ी का पूरे महीने आप फ्यूल भरवाने में लगा देते हैं उतना पैसा का आप ईएमआई पे करके इस गाड़ी के ऑनर हो सकते हैं। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ
स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन AIUTUC मुजफ्फरपुर जिला कमेटी का खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से सुसज्जित जुलूस निकाला गया। जुलूस में विद्यालय रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने प्रति माह 26,000 रुपये लागू करना होगा। विद्यालय रसोइया को पेंशन देना होगा। विद्यालय रसोइया को रिटायरमेंट 5 लाख देना होगा। 12 माह मानदेय देना होगा। अवकाश की सुविधा रसोइया को देना होगा। मध्याह्न भोजन को NGO के हवाले करना बंद करो। रसोइया का बकाया मानदेय सहित प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित करो। मृत रसोइया के परिजनों को मुआवजा राशि 4 लाख रुपए अविलंब देना होगा आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस कंपनी बाग से शुरू होकर इमली चट्टी रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल होते हुए जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। AIUTUC के दिनेश राम ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार विकास की आंकड़े पेश करती है। इनके दावे के बावजूद
रसोइयाँ प्रति माह 1650 रुपये, वह भी साल में 10 माह के लिए पाती है, जो आसमान छुट्टी महंगाई के दौर में नाकाफ़ी है। यह विकसित एवं सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। कोई भी मुल्क या राज्य अपने देश की जनता के क्रय शक्ति को बढ़ाए बिना आर्थिक विकास बरकरार नहीं कर सकता है। रसोइया रिंकू देवी ने कहा, सरकार महिला विकास एवं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में काम करने वाली रसोइया को 1650 रुपये प्रति माह, वह भी 10 माह के लिए देती है। यह राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा महिला विकास के उलट आचरण को प्रदर्शित करता है। रसोइया न्यूनतम मजदूरी सहित सभी जानवादी अधिकारों से वंचित है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य बच्चों को उपलब्ध कराना उनके लिए स्वप्न देखने जैसा है। हम लोग अपना मांग के लिए कर रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग का न्यूनतम मजदूरी 26,000 है। 1650 रुपया पर हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का मजदूरी हम लोग का मिलता है। 9 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसका अलावा हम लोग का मैंने सारा कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए हम लोग का 12 महीना का वेतन मान करें और 26,000 रुपया हम लोग का जब मजदूरी है से हम लोग का 26,000 रुपया दे। हम लोग का 1650 में पेट नहीं भर रहा है। अगर हम लोग का मांग पूरा हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग नीतीश कुमार के ईंट से ईंट बजा देंगे कि हमकी पता चल जाएगा कि हमकी उनका इलेक्शन है तो कुर्सी पर बैठेंगे कि कुर्सी से गिरेंगे, ये भी उनका सोचना पड़ेगा। खुद अपने चोर है, ऐसी कंडीशन में बैठ के चाय पानी पीते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते कि हमारा रसोईया दीदी कैसा रहती है, कैसा रहती है, ठंडा में है कि गर्म में है कि कैसा है। आप लोग खुद सोच कर देखिए कि 1650 में पेट भर जाएगा। जो है 20 मई को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये आज जिला मुख्यालय में और राज्य के राजधानी में पूरे देश भर में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। ये हमारी राज्य सरकार और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी विकसित देश में अपने देश को लाने का दावा करते हैं। जब हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आ गया, वैसे समय में रसोईया को महज 1650 रुपये और 10 माह देना ये कहां से न्याय संगत है। आशा को मानदेय नहीं मिलना, ये आंगनवाड़ी के साथ भी इसी तरह का भेदभाव है। ये सरकारें कहती है कि महिला का विकास हो, महिला का उत्थान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब ये महिला काम काजी को मजदूरी का दर्जा नहीं है, हम उनसे हाकिम का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मजदूरी का दर्जा मिलने से इनका न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 रुपया होता। इनको छुट्टी, पेंशन, बोनस, ये सारी सुविधाएं मिलती। लेकिन आज ये स्कीम वर्कर्स के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। इनको मजदूरी की भी दर्जा नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके खिलाफ है। तो देश विकास किया है, अगर देश की जनता का क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है, ये विकसित होने का दावा करना ये देश के लिए मजाक है, विकसित राष्ट्र के लिए मजाक है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप रसोईया को, आशा को, आंगनवाड़ी को मजदूर घोषित कीजिए। उसको न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया लागू कीजिए, पेंशन 5,000 रुपया प्रति माह दीजिए, रिटायरमेंट 5 लाख रुपया दीजिए। रिटायरमेंट 5 लाख ये बंगाल सरकार दे रही है, ये आपका केरला सरकार वो 12,000 रुपया महीना दे रही है, ये 9,000 रुपया आपको, ये 7,000 रुपया हरियाणा दे रही है। तब ये हमारी सरकार, राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकती है। रामेश्वर सिंह कॉलेज के सभागार में मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस ने सफल एकेडमी के छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। मंगलवार को रामेश्वर सिंह कॉलेज के सभागार में मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस में सफल अकादमी के छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के प्रबंधक निदेशक अभी आलोक ने बताया कि हमने जो मेहनत बच्चों पर की थी, आज उसका परिणाम सामने है। वहीं निर्देशक अभिलेखर सिंघानिया का कहना है कि आर्मी, बिहार पुलिस और होमगार्ड की तैयारी हमारे मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के द्वारा
सिकंदरपुर स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। आज मैदान में बच्चियों ने जो पसीना बहाया था उसका परिणाम सामने है। उन्हें सम्मानित कर आज हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं सफल प्रतिभागियों ने कहा कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के सर और ट्रेनर के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। आज उनके द्वारा कराई गई तैयारी का ही परिणाम है कि हम लोग सफल हो पाए हैं। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के फिजिकल ट्रेनर हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जो अंतिम रूप से बिहार पुलिस में चयनित हुए हैं वे अभ्यर्थी हमारे बीच हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी जो कि सेना के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार होमगार्ड, बिहार सैन्य पुलिस हो या फिर इंडियन आर्मी, सेना के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाते आई है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी इस बार बिहार पुलिस की टोटल बैच हमारे पास लगभग 150 विद्यार्थी आए थे, जिसमें से 92 गेट पास किए थे। गेट पासर वो होते हैं जो कि फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं वो 35 हैं और जिसमें कुछ बच्चे हमारे बीच उपस्थित थे और कुछ उपस्थित भी रहे किसी कारणवश। आज उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है। टोटल चीज का फिजिकल कराए जाते हैं जिसमें बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या कोई भी अदर स्टेट का भी तैयारी कराए जाते हैं। आर्मी हुआ, SSB हुआ या BSF, कोई भी चीज़ का होता है। जो चीज़ में फिजिकल होता है टोटल चीज़ का तैयारी कराया जाता है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बॉयज एंड गर्ल्स पूरा CCTV की निगरानी में रखाई जाती है। प्लस में यहाँ पे कोई भी चीज़ का 100% की गारंटी लिया जाता है। कितने बच्चों का अभ्यास था और जितने सफल हुए कितना परसेंटेज? सर 92 गेट पास दिवाए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी में हम तैयारी करते थे और इस एकेडमी के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब के सहारे से। मैं इस एकेडमी के बारे में यहाँ आई हूँ, नंबर यहीं से मिला तो मैं यहाँ पे मैं 3 महीने के करीब तैयारी की हूँ और बहुत अच्छा भैया सिखाते हैं। इतना हार्ड वर्क होने के बावजूद भी मतलब होता है ना, हार्ड नहीं लगा, हंसते हुए कर लिए, अच्छा लगा। बस भैया नहीं होते तो थोड़ा सा मुश्किल लगता। आप कितनी खुशी है? बहुत खुश है। मेरे गार्जियन तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। मेरे घर में मेरे होता ना, मेरे पूरे परिवार में कोई भी होता ना सरकारी जॉब में नहीं है, मेरा ही हुआ है फर्स्ट मेरे घर में और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है। और यहाँ पे जो सिखाते थे उनका सहयोग मिला? हाँ, बहुत। भैया के सहयोग से तो बहुत हुआ। अभिलेख भैया, उनके वजह से मेरा फिजिकल। जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या कहिएगा? उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके वजह से मेरा पुलिस में जॉब हुआ। अहियापुर थाना के दरोगा विपिन रंजन पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग में। जिले से गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला द्वारा अपने क्षेत्र के दरोगा पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के ही मुरादपुर दुल्लाह गांव की एक महिला ने दरोगा विपिन रंजन पर उसके साथ छेड़खानी व मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि दरोगा विपिन रंजन अक्सर उसके घर में घुसकर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन डर और लोक लज्जा के कारण वह आज तक किसी से कुछ नहीं बोल पाई। महिला ने बताया कि दरोगा विपिन रंजन द्वारा उसे बार बार अपने घर पर आने के लिए दबाव दिया जाता है। गत 19 मई की रात 1:30 बजे जब दरोगा फिर महिला के घर पहुंचकर मनमानी करने लगा, तब महिला ने इसका विरोध किया। इस पर दरोगा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और पिस्तौल के दम पर उसकी साड़ी खींचकर इज्जत लूटने की कोशिश की गई। महिला जख्मी हालत में वहां से भागी और SKMCH जाकर अपना इलाज कराया। महिला ने यह भी बताया कि जब वह इलाज कराकर घर वापस आई तो उसके 20,000 रुपए गायब मिले, जो उसने बिस्तर पर तकिए के नीचे रखे हुए थे। महिला ने बताया कि दरोगा विपिन रंजन द्वारा उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। थक हार कर महिला ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दर्ज कराई है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने कहा कि यह मामला रक्षक के भक्षक बनने का है। पुलिस जिस पर लोगों की सुरक्षा की जवाबदेही है, वही ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो लोगों का तो पुलिस और प्रशासन पर से भरोसा ही उठ जाएगा। ऐसे में लोग फरियाद लेकर कहां जाएंगे? यह भी एक
यक्ष प्रश्न है। यह मानवाधिकार उल्लंघन की अति गंभीर कोटि का मामला है। उम्मीद है आयोग द्वारा इस मामले की गंभीरता को लेते हुए ठोस व निष्पक्ष जांच की जाएगी। मामला काफी ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि जिस पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी है सुरक्षा देने की, रक्षा करने की, उन्हीं के ऊपर में अब जो है उंगली उठ रहा है। यह महिला काफी घबराई हुई है और बहुत डरी सहमी महिला है। यह महिला 2 दिन से कोर्ट कचहरी का यह चक्कर काट रही है और यह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और इतना यह महिला घबराई हुई थी कि हम लोग के पास में आज दिन भर आज यह महिला है। मामला यह है कि परसों 18 तारीख के रात में 1:30 बजे, मतलब कि 19 तारीख को रात में इस महिला के घर पर एक दरोगा जी हैं विपिन रंजन। वो दरोगा जी पहुंच गए इनके घर पर और इनको कहा कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, हमरे डेरा पे रहना, हमरे डेरा पर खाना पीना बनाना और हमरे डेरा पर अपने भी खाना हमको भी खिलाना। ये महिला कह रही है कि हमारा बच्चा सियाना है, हमारा सास बूढ़ी है, हम कैसे आपके साथ में जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम तुमको किडनैप करके ले जाएंगे। बताइए, पुलिस वाला का काम है। इससे परेशान होकर के यह महिला हम लोगों को सूचना दिया, हमारे पास में आई है कोर्ट में। हम लोग इस मामले को लेकर के हम भेज दिए हैं मानवाधिकार आयोग। चूंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का यह बहुत ही बड़ा मामला है। चूंकि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी महिला के साथ में ऐसा जोर जबरदस्ती करे तो यह मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने 2 अलग अलग पिटीशन हमने दिया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस मामले में नोटिफिकेशन होगा। शुरुआती दौर में महिला ठीक से दरोगा जी का नाम नहीं महिला को याद था, तो महिला बार बार अभय रंजन बोल रही थी। लेकिन बाद में महिला बोली है कि नहीं, हमसे गलती से बोला गया है अभय रंजन, उसका नाम जो है सो विपिन रंजन है। तो विपिन रंजन नामक पदाधिकारी हैं अहियापुर थाना में, जो एसआई वगैरह है, उन्हीं के द्वारा जो है इस तरह का कार्य कारित किया जा रहा है। जन आया और विपिन रंजन दरोगा है, अहियापुर थाना के दरोगा है, और बोल रहा है तुम चलो मेरे यहाँ काम करना, मैं डेरा पर अकेले रहती हूँ, तू भी रहना। न रहने के कारण विपिन चंद्रा हमारे घर पे रेड मारा और मारने पीटने लगा और बोला जे तुम नहीं जाएगी तो तुम्हें हम किडनैप करके लेके जाएंगे, आना तो तुम्हारे घर बर्बाद कर देंगे, तुम नहीं जाएगी तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम क्यों जाएं, हम काहे जाए आपके पास में। तो वो है नहीं गए, इसीलिए हमको मारा है। कान में हम चोट लग गया है, जो कान से खून गिर रहा है और मुंह फूट गया था तो मुंह से भी खून गिर गया है। हमको बहुत मारा है, बार बार तंग करता है हमको, बार बार जब भी आता तब भी तंग करता है मेरे पास में आकर के, कहे तुम चलो ना तो ये करेंगे वो करेंगे, इसे कहने लग जाता है। एक कनपट्टी मारा, ये बाएं ऐसी ब्लाउज पकड़ करके ये ब्लाउज पकड़ लेता खूब कस के, अकाय भोंसरी जाए चलेगी कि नहीं चलेगी रे रंडी तहने, तुम बार बार तुमको कहते हैं तुम काहे नहीं आती है, डेरा पर बुलाते हैं काहे नहीं आती है, नहीं जाएगी तुमको जाना पड़ेगा, नहीं जाएगी तो तुमको हम किडनैप करेंगे, बंदूक के नोक पर उठा के ले जाएंगे, तुम हमको नहीं पहचानती है, हम अहियापुर थाना के दरोगा है, सो कहता है। तो हम कहले हम नहीं जाएंगे, हम बार बार कहते हैं विपिन रंजन हम बार बार कहते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे, विपिन रंजन हम नहीं जाएंगे तुम्हारे डेरा पर। फिर कहता है नहीं तुम चलना पड़ेगा, तुमको नहीं चलना पड़ेगा तुमको। विपिन रंजन कह रहा है, आज नहीं पता वो कहाँ गया है। आप कहाँ आए हैं? हम कोर्ट में आए हैं, मान अधिकार में आए हैं। गोला रोड दुर्गा स्थान निवासी ओशिन वर्मा को मुजफ्फरपुर के डीडीसी द्वारा सम्मान पत्र सौंपा गया। परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर जिले की गोला रोड दुर्गा स्थान के पास रहने वाली ओशिन वर्मा ने जिले का नाम अपनी कला की बदौलत रोशन किया है। ओशिन को मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त द्वारा एक पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। दरअसल मुजफ्फरपुर में पदस्थापित उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम की शादी 2 मार्च को पटना स्थित एक निजी होटल के सभागार में हुई थी, जिसमें ओशिन वर्मा ने 13 फरवरी से 28 फरवरी तक डीडीसी के परिवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए नृत्य की ट्रेनिंग दी थी। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीडीसी ने उन्हें सम्मान पत्र सौंपा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ओशिन ने बताया कि नृत्य की ट्रेनिंग उन्होंने कहीं से प्राप्त नहीं की,
बचपन से ही उनकी मां के द्वारा उनको नृत्य के प्रति प्रोत्साहन दिया जाता था, उसी को उन्होंने कायम रखा। ओशीर ने बताया कि आगे चलकर वह जीवन में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। एक्चुअली उनकी शादी थी 2 मार्च को, तो उसके लिए कोरियोग्राफ करना था। संगीत था 1 मार्च को, तो उसके लिए उनकी फैमिली को और उनको कोरियोग्राफ करना था। तो 14 फरवरी और से 28 फरवरी तक उनको डांस वांस सिखाया उनके संगीत के लिए। सिर्फ उनको या फिर उनके परिवार के? नहीं, उनको, उनकी सिस्टर को, उनके मम्मी पापा और उनके कुछ कजन्स को, सबको। कैसे संपर्क हुआ डांस क्लास आपको सिखाना? वो एक सर है उनके थ्रू, एजुकेशन विभाग के सर है, उनके थ्रू कांटेक्ट हुआ था। कैसा माहौल कैसा लगा वहाँ? वो काफ़ी अच्छा था, वो लोग काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे से बिहेव किए, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया हमें। डांस टीचर डांस वगैरह कहाँ से सीखे? एक्चुअली किसी एकेडमी से तो नहीं सीखा, सेल्फ टॉट हूँ, बट बचपन से मम्मा ने सिखाया है, उनसे ही सीख कर आगे बढ़ी हूँ, फिर धीरे धीरे खुद से ही। आगे चल के क्या कुछ बनने का सपना है? हाँ, बनना तो IAS ऑफिसर ही है, बट अपने टैलेंट को भी साथ लेके चलना है। क्योंकि आपको एक IAS के द्वारा ही अवार्ड दिया गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। IAS बनने के लिए आगे आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है? जी। क्या घर में सबसे ज़्यादा किनकी तरफ से ये अगर प्रोत्साहन मिलता है आपको? सबके थ्रू, मम्मी पापा सबके थ्रू मिलता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी बेटी नृत्य में इतनी अच्छी कर रही है, जो DDC सर को भी बहुत ही अच्छा लगा उनको। आगे चल के IAS बनना चाहती है, कितना सहयोग रहेगा? पूरी सहयोग रहेगी हमारी। मैं चाहती हूँ कि हमारा माता पिता का नाम रोशन हो, इनके दादा दादी का नाम रोशन हो, पूरे परिवार को गर्व होना चाहिए। निश्चित रूप से माता पिता को बहुत खुशी होती है और आजकल हमारे देश की सरकारों का भी नारा है, इस बात पर जोर है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं तो शिक्षक हूँ और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए काम करता ही हूँ विद्यालय स्तर पर, और मेरे नज़र में जितना ध्यान बेटी पर उतना ध्यान बेटे पर भी दें। बेटा उपेक्षित ना हो, दोनों को बराबर, दोनों आंखों से बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। और किसी भी माता पिता के लिए बहुत खुशी का पल होता है जब उसके औलाद बच्चे अच्छा करते हैं, क्योंकि आप देखिए अब समाज में कितना विषाक्त वातावरण हो गया है कि मैट्रिक इंटर के टीन एज का जो पीरियड होता है उसमें बच्चे ट्रैक से अलग हो जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और वातावरण बिगड़ने लगता है। तो कम से कम हम लोग कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा विभाग में हैं, तो प्रयास करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, अपने बच्चे हैं, सबको शिक्षा के समानांतर संस्कार भी उनमें रखें, उनमें दें, ताकि एक अच्छा नागरिक बन सके और देश और समाज के लिए वो बेहतर साबित हो। कहीं हमारे समाज कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज। देखिए, पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान दौर में आप नर और नारी दोनों एक मान के चलिए कि रेलवे के 2 पटरी की तरह, गाड़ी के 2 पहिए की तरह है। दोनों का समान योगदान होता है परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व के स्तर पर, और यह भूमिका और उसका योगदान हमको आपको मानना चाहिए। अब यह कहने से काम नहीं चलेगा, दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। पुरुष अपनी भूमिका में है तो फिर माताओं का भी तो बहुत बड़ा योगदान होता है। घर परिवार को संभालना ये कम जटिल काम है। आप वैसे पुरुष के बारे में जान लीजिए जो जिन्होंने शादी नहीं की वह काम कर रहे हैं, उनका एकाकी जीवन कितना कठिन है, या उनसे आप पूछ के बता सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों का योगदान बराबर रूप से है, होना चाहिए। चंदवारा पुल के अप्रोच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण किए हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भूमि मालिकों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। चंदवारा घाट पुल का अप्रोच पथ निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अप्रोच पथ निर्माण के लिए 12 वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन अभी तक भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं मिला। 13 भूमि मालिकों ने अपने मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। उसमें काम चालू है, जबरदस्ती लोग कर रहा है काम। आपको मुआवजा अभी तक नहीं मिला हुआ है। सभी लोगों को मुआवजा नहीं मिला? किसी को भी मुआवजा नहीं मिला हुआ है। कितने लोग को मुआवजा नहीं मिला है? मैंने हम लोग मोस्टली तो अजीत बाबू का और राजू बाबू का जमीन है और उमेश बाबू का,
और हम लोग खरीदे हुए हैं, लेकिन 8-10 आदमी हैं हम लोग कुल माने। क्या जांच में भी तो आए थे अधिकारी? हाँ, 17 को आए थे और एश्योर्ड भी किए थे कि मैंने 1 सप्ताह के विदिन 1 वीक आपका पेमेंट डन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो लोग काम शुरू कर दिया और बोले कि काम मैंने क्या कहते हैं पेमेंट के बाद भी आपका काम शुरू होगा, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती रूप से काम मैंने स्टार्ट कर दिया। नहीं किया इसका? कोई विरोध किए, उमेश बाबू एक भूस्वामी हैं, उन्होंने विरोध किया था, लेकिन वो लोग काफ़ी मैंने एग्रेसिव थे, उनके ठेकेदार और इंजीनियर वगैरह जो भी थे एग्रेसिव थे। फिर भी मैंने ये भी मैंने लोकल थे, मैंने अपने अथी से मैंने उसको रोकवाए और उसके बाद में कल होकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आई और उनके समक्ष सारी बातें रखी गई और उन्होंने कहा कि ठीक है कि पेमेंट होने के बाद मैंने आपका काम शुरू होगा। हम लोग भी चाह रहे हैं कि कितना जमीन है इसमें? मेरा 7 डिसमल पड़ा हुआ है काम उसमें शुरू है? काम उसमें मैंने मेरा चरदीवारी जो था वो तोड़ दिया गया और सारा ईंटा भी लूट लिया है लोगों ने। किसके माध्यम से तोड़ा गया? ये ठेकेदार के माध्यम और प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनके माध्यम से तोड़ा गया, बिना सूचना के। कोई भी एक भी ईंट वहाँ पर नहीं है। हम 1 सप्ताह से उनको कह रहे थे कि ये मुआवजा नहीं मिल रहा है, माटी नहीं भरिए, साफ नहीं कीजिए, और हमारा ही संयुक्त जमीन है उसमें से मट्टी लोग काट रहे थे जबरन। जयप्रकाश राय है, कुंदन शाही है वगैरह कर 100 लोग हैं उसके साथ। तो आपको जो जमीन मिट्टी जो काट रहा था उसका कोई मतलब रुपया ये सब नहीं, कोई रुपया हमको नहीं मिला, बिना रुपया के। इसके बाद ही सब में मट्टी भर रहा था, मना करने के बाद भी नहीं माने। मट्टी काट के कहाँ? वही अप्रोच रोड में। हमने खनन में फोन किए, खनन आए, खनन पकड़ के सब गाड़ी को ले गए। फोन हम ही किए, इसलिए गाड़ी पकड़ कर ले गए। बस हम पर आरोप लगाया गया जो ये लोग ऐसे गुंडा है, फलना है, चिल्ला, जमीन का अपना मुआवजा लेने के कारण ऐसा किया गया। यह है कि अभी तक भुगतान पेमेंट नहीं हुआ और मेरे जमीन के चारों तरफ मैंने बाउंड्री 5 फीट का बाउंड्री वाल था, उसको भी तोड़ दिया गया था और सारा ईंटा मैंने करीब 20,000 ईंटा रहा होगा, एक भी ईंटा वहाँ पर नहीं है। ये सरासरी कितना जमीन आपका पड़ा है इस अप्रोच पथ में? 7 डिसमल पड़ा हुआ है। 7 डिसमल पड़ा हुआ है। पूरा उतना ही है कि नहीं? 8 डिसमल जमीन है, 1 डिसमल छूट गया है। अच्छा। चारों तरफ से बाउंड्री जो है 5 फीट था, हाँ। वो 10 इंची मैंने मोटा था वो सारा। मुआवजा मिला है? नहीं, कुछ मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? काम चालू है? काम चालू है, देखिए ना, पूरा तोड़ ताड़ के बरोबर कर दिया। हम लोग तो बहुत परेशान है, उसी के लिए बैठे हुए हैं कि मैडम साहब आने वाली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ताकि उनसे मिलकर अपनी व्यवस्था माने उनको। क्या नाम हुआ आपका? हमका अनीता जायसवाल के नाम से जमीन है, उनके पति बीपी जायसवाल बोल रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? पानी टंकी चौक। पानी टंकी। ये अप्रोच पथ में आपका जमीन आ गया है। मुआवजा कुछ नहीं मिला? मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी नीति को दी इजाजत। नमस्कार।